हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं। उनमें जो फ्लावर्स लगते हैं वो भी बहुत ही देखने में सिंपल होते हैं और उनकी यही सिंपलिसिटी जो है वो उनको गार्डन के दूसरे पौधों से अलग करती है और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप इस वीडियो में जो है वो खुफिया के पौधे की प्लांट केयर को लेके आई हूँ। ये सामने दिखाई देने वाला खूबसूरत पौधा खुफिया का प्लांट है। इसको हम फॉल्स हेदर या मैक्सिकन हेदर के नाम से भी जानते हैं। ये मैक्सिको को बिलोंग करता है। ये देखिए, इसमें इसकी पूरी डाली ये छोटे छोटे फूलों से भरी हुई है और इसकी कितनी छोटी छोटी प्यारी डार्क ग्रीन कलर की पत्तियां हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सर में लगाने वाली बेड़ी होती है, उस तरीके से ये देखने में खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यही इसकी क्वालिटी है कि ये और पौधों से थोड़ा अलग दिखाई देता है। फ्रेंड्स, खुफिया का पौधा एक पेरिनियल प्लांट है, यानी कि ये पूरे साल हमारे गार्डन में रहता है। एक हार्डी प्लांट है और इसकी हमें बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। ख़ास करके ये गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक इसमें बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होती है, पर जाड़ों में ये थोड़ी फ्लावरिंग कम कर देता है। पर ये एक ऐसा प्लांट है जो डॉर्मेंसी में नहीं जाता, बस फूलों को देना कम कर देता है। ये सालों साल हमारे गार्डन में रहता है। तो अब मैं जो हूँ इस मैक्सिकन हेदर या खुफिया के प्लांट के रंगों के बारे में बताऊं तो ये प्लांट जो है ये कई रंगों में, आपको बैगनी रंग में, लाल रंग में भी मिल जाएगा। पर मेरे यहाँ जो लगा हुआ है ये सफ़ेद रंग का प्लांट है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। होम्योपैथिक की दवाएं बनाने में इसकी जो है वो मदद ली जाती है। लेकिन एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स कि ये एक कॉमन प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको बहुत कम घरों में देखने को मिलेगा, पर इसको अगर आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो ये अलग ही देखने में पता लगता है। अब मैं इसकी प्राइस की बात करती हूँ तो फ्रेंड्स, इस पौधे को छोटा सा मैं केवल 50 रुपये में लाई थी और ये छोटा सा अब देखिए ये कितना बड़ा हो गया है और गमले में ये बिल्कुल इतना सुंदर छोटे छोटे फूलों में कितना ये खूबसूरत प्लांट दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अब इसकी प्राइस भी कोई ख़ास नहीं है। हम खुफिया के प्लांट की अगर सॉइल के बारे में बात करें तो इस प्लांट को जो है वो थोड़ी सैंडी सॉइल पसंद है और इसको लगाते समय आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि इसके ड्रेनेज होल को चेक कर लीजिएगा। कोई भी पौधा हो, अगर उसका ड्रेनेज होल अच्छा नहीं है, वो विंटर का प्लांट हो या समर का प्लांट हो, उसमें से नीचे से पानी अगर नहीं निकलता है, एक्स्ट्रा पानी, तो उसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं। फ्रेंड्स, जब मैंने इसके पौधे को प्रोपोगेट किया था तो थोड़े दिन ला करके 2-3 दिन मैंने इसको अपने गार्डन के और पौधों के बीच में रखा था ताकि ये हमारे गार्डन को पहचान सके, वहाँ एडजस्ट हो जाए, तभी प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा। इसके अलावा जब मैंने इसकी जो है सैंड बनाई, सॉइल बनाई, तो मैंने उसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा रखी। 40% गार्डन सॉइल और 50% मैंने सैंड का मिक्सचर दिया था। इसके अलावा मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली भी ऐड की थी। साथ ही इसकी जड़ों में किसी भी प्रकार की फंगस आदि ना लगे तो मैं थोड़ा सा इसमें जो है वो फंजीसाइड पाउडर साफ का भी ऐड कर देती हूँ। इस प्रकार से मैंने ये पौधा लगाया था और आज देखिए ये ग्रो होके कितना खूबसूरत हो गया है। अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, ये जो खुफिया का पौधा है ये सनलाइट को तो पसंद करता है। जैसे इस समय जाड़े की हल्की सी सनलाइट है, उसमें ये रखा हुआ है तो इतना तो ये पसंद करता है। लेकिन अगर आप जैसे जब तेज़ गर्मियाँ पड़ेंगी, इसको 24 घंटे अगर आप गर्मी में रखेंगे, इसके फूल भी गिर जाते हैं, इसकी पत्तियां भी पीली हो जाती हैं, तो आपको तब ऐसी जगह पे खुफिया के पौधे को प्लेस करना है जहाँ की सेमी सन आता हो। मॉर्निंग की तो सनलाइट इस पर पड़े, लेकिन बाद में जो है वो सेमी कंडीशंस में ये रहे कि जहाँ पर छाया हो, तो ये अच्छा रहता है। और इसकी जो ये पत्तियां हैं ये बिल्कुल डार्क बनी रहती हैं और बहुत अधिक फ्लावरिंग करता है। अब मैं इसके वाटर की बात करूं तो कोई भी प्लांट, केवल खुफिया का ही नहीं, कोई भी प्लांट अगर उसमें आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो उसकी जड़ें गल जाती हैं और वो पौधा फिनिश हो जाता है। ऐसे ही ये खुफिया का पौधा भी है। इसकी सॉइल को आप देखिए, इस समय बिल्कुल हल्की नम बनी हुई है
तो वाटर देने का ये तरीका है कि ओवर वाटरिंग ना करिए। ऐसे सॉइल को करके देखिए फ्रेंड्स, अगर एक लड्डू सा बनता है तो इसके मतलब कि इसमें नमी है, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बिल्कुल ही ड्राई सॉइल हो गई है तब आप इसमें पानी दीजिए, नहीं तो अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी और पौधा ख़त्म हो जाएगा। ये एक हर्ब है, पेरिनियल हर्ब है, और इसका उपयोग मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर जिनकी बड़ी कोठियाँ होती हैं उसमें ये बॉर्डर्स पे लगाने के काम आता है। बहुत खूबसूरत लगता है अगर आप खुद या कटिंग करें या अपने माली से कटिंग करवाएं। और हेज के रूप में ये हरी हरी छोटी पत्तियों के ऊपर खिले हुए ये स्टार्स की तरीके के वाइट फ्लावर्स बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। तो ऐसे प्लांट्स भी हमें अपने गार्डन में ऐड करने चाहिए। अब हम फर्टिलाइज़र की बात मैं करती हूँ। तो फर्टिलाइज़र कुफिया के प्लांट को या आप कहें मैक्सिकन हैदर को बहुत अधिक फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ना करें। वैसे भी मैं इस पक्ष में नहीं रहती कि पौधों में ज़्यादा केमिकल्स दिए जाएं। केमिकल्स से जो है पौधों की सॉइल ख़राब हो जाती है। तो मैं इसमें बनी हुई घर की किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र डालती हूँ, या इसमें वर्मी कंपोस्ट या इसकी जड़ को मजबूत करने के लिए थोड़ा बहुत बोन मील भी आप डाल सकते हैं। कब डालेंगे आप? 1-1.5 महीने के बाद थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे करके आप इसमें डाल दीजिए। और आजकल जैसे मौसम जाड़ों की ओर जा रहा है तो हर पौधे के लिए, इसके लिए भी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग करने में बहुत मदद करता है। पर क्योंकि ये जो मैक्सिकन हैदर है या कुफिया का प्लांट है, ये अब जाड़ों में अधिक फ्लावरिंग नहीं करेगा, तो इसमें सरसों की खली देने का इतना कोई मतलब नहीं पड़ता। पर विंटर फ्लावर प्लांट्स में आप सरसों की खली डाल सकते हैं। मुझे सबसे खूबसूरत फ्रेंड्स इसकी ये डाल लग रही है, जो कि एक बेड़ी की तरह लग रही है। कितनी सुंदर देखने में लग रही है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो कुफिया का प्लांट है ये आपका सीड से भी ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। कटिंग के लिए आपको थोड़ी मोटी डाल लेनी पड़ेगी। नीचे से उसको आप एलोवेरा जेल में जेल लगा लीजिए, या आप जो हैं वो रूटिंग हार्मोन भी लगा सकते हैं, वो लगा के आप इसको बो दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो कुफिया का पौधा आपके गार्डन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। अब इसके अलावा मैं कुछ आपको अपने चैनल के बारे में बता देना चाहती हूँ कि मैं हमेशा चैनल पे कॉमन ही फ्लावर्स को नहीं, जो फ्लावर्स रेयर हैं, खूबसूरत हैं देखने में, उन प्लांट्स को हमेशा से लेके आती रही हूँ। जैसे रेनिकुलस का प्लांट है, हल्दी का प्लांट है और लिथियंसिस का प्लांट है। इन सब के वीडियोस जो हैं आपको जरबेरा का प्लांट है, गुलाब के कितने ही वीडियो हैं, सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और उनको आप देख करके देख सकते हैं कि वो देखने में कितने सुंदर है और उनको किस प्रकार से जो है वो रखा जाता है। अगर आपको मेरी ये गार्डनिंग टिप्स पसंद आई हो, ये प्लांट पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।